नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परम मांगी ग्रंथ श्री तत्वार सूत्र जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी हैं। इसमें 10 अधिकार हैं। उसमें से प्रथम अधिकार उसकी अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभी सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन कहाँ से आया? मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, कुछ और नहीं। मतलब इतना सरल सा सूत्र भी समझ में आ जाना चाहिए। यदि वास्तव में सुख चाहिए है तो उसका उपाय मात्र सम्यक दर्शन यानी समीचीन श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र है, और कुछ नहीं। धन, रुपया, पैसा ये सब गायब हो गए इसमें। मोक्ष ने क्या बताया था उन्होंने? सुख, सुख का उपाय क्या है, हित क्या है, ये पूछा था ना। उसके प्रत्युत्तर में आया था। तो अपन ने विस्तार नहीं किया, उतना आप कर लेना। आपको हिंदी दे रही कि वो जितनी सारी विपरीत बातें हैं वो सब उन्होंने साफ कर दी। रुपया, पैसा, घर, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, रूप, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वृद्धि, विभुता, ये सब के सब, ये कुछ भी सुख के हित के उपाय नहीं है। यदि कुछ है हित का उपाय, दर्शन ज्ञान चारित्र है, और वो कहीं बाहर नहीं है। उसको अपन ने फिर आगे के देखा था। ये दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के गुण हैं, तो जीव में से आते हैं। तो वो हित का उपाय भी जीव में ही निहित है। चाहिए भी जीव को, और आता भी जीव में से है, और मिलता भी जीव को ही। कितना सेल्फ कंटेंट है, अपने आप में सब कुछ है, पूरा पैकेज बना बनाया। ठीक है, तो ये दर्शन आया था। तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या उसको बताया। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर चल रहा था कि इस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ताकि हम फिर उसका प्रयास करेंगे। तो 2 उत्तर दिए। सूत्र पढ़ा था ना, पढ़ना सूत्र। तन्नी सर्गाद अधिगमाद्वा। अर्थ क्या निकला? वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से होता है, निसर्ग से और अधिगम से। तो ये अपन ने कल समझ लिया था कि निसर्ग का तात्पर्य क्या है? जो स्वभाव से ही हो। स्वभाव का अर्थ यहाँ पर ये है जो बिना पर के उपदेश के हुआ है। उपदेश नहीं मिला उसको बोल रहे स्वभाव से। और जो किसी परोपदेश पूर्वक हुआ है, परोपदेश यानी अन्य के द्वारा दिया गया कुछ तत्व का व्याख्यान, समझाना या पढ़ना शास्त्र आदि के अवलंबन से, तो वह जिसमें नहीं हुआ है वह निसर्गज, वह जिसमें हुआ है वह अधिगमज। जैसे मिथ्यात्व में तक ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व। हाँ। जैसे ग्रहित सम्यक दर्शन और अग्रहित सम्यक दर्शन नहीं बोल सकते। तो वही नाम है ना इनके। अग्रहित और ग्रहित का अर्थ ही वहां पर यह है, जो परोपदेश पूर्वक मिथ्यात्व होता है तो उसको बोलते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। और बिना पर के उपदेश के अपने आप से ही अनादिकाल से चला आया है, तो वहां अनादिकाल से चला आया हुआ शरणार्थ, तो वहां ग्रहित अग्रहित नाम दिए हैं। और यहाँ पर नया ही सम्यक्त हुआ है, लेकिन वह सम्यक्त तो बिना उपदेश के हुआ तो नैसर्गिक बोला उसे। निसर्ग शब्द ज्यादा अच्छा है। अग्रहित सम्यक्त तो नहीं होता, जिस सम्यक्त को आज तक जीव ने ग्रहण नहीं किया, तो इसलिए नाम आगम में क्या दिए उसके? निसर्गज और अधिगमज, नैसर्गिक और अधिगम वाला। इसमें इस भाग को ही रेफरेंस देना, क्योंकि पहले तो सुना है पर इस बार नहीं सुना, इसलिए उसको जब सम्यक्त उत्पन्न हुआ ना उस समय की बात कर रहे हैं। जिस भाव में जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति करी उस समय क्या उसको किसी ने बताया था, क्या किसी ने समझाया था? तो वो खुद ही समझ गया था। 2 प्रकार के 100 के लोग उठते हैं, एक खुद से उठ जाए और एक को झंझोड़ा जाए या थोड़ा सा उठाया जाए, पीछे बढ़ा जाए। हाँ नहीं तो बिना पीछे पड़े भी थोड़ा भी पीछे बढ़ाया जा सकता है, तो भी हो सकता है। एक बार बोलना वो भी हो सकता है। वो सब क्या है? उपदेश सामान्य रूप से। तो ऐसे यहाँ पे सम्यक के भी वही 2 बताए कि बिना उसके, बिना पर के उपदेश के, बिना इसके। फर्स्ट टाइम में होता है तभी ये समानता है। फर्स्ट टाइम पहले हुआ सम्यक्त, फिर छूट गया, हाँ ऐसे हुआ। ठीक है, इनका प्रश्न है कि सम्यक्त हुआ और होकर ही छूट गया, अब उसने वापस से किया,
अब वो जो वापस करता है तो पहले तो ये भी समझ लो कि एक बार हो जाए सम्यक्त्व तो संभव है कि छूट जाए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सम्यक्त्व हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक। तो उसमें से एक छूटता नहीं कभी भी, क्षायिक, और बाकी के दो हैं औपशमिक और क्षायोपशमिक। वे होने के बाद छूट भी सकते हैं, छूटेंगे ही ऐसा नियम नहीं है, लेकिन छूट सकते हैं। लेकिन छूट जाए तो पुनः भी प्राप्त होते हैं। तो यदि उसने पुनः प्राप्त किया तो उसमें क्या कहलाएगा, फिर वो परोपदेश पूर्वक नैसर्गिक क्या होगा। तो अगेन वहां पर भी वही देखा जाएगा कि इसने जो प्राप्त किया है ये पर के उपदेश से किया है कि बिना पर के उपदेश से किया। सेकंड बार किया, थर्ड बार किया, तो सेकंड बार उसी भाव में भी कर सकता है और अगले भाव में भी कर सकता है, 10-15 भाव बार भी कर सकता है। सो कहाँ कर रहा है वो, उसी भाव में कर रहा है कि कहीं और कर रहा है। वो जब कर रहा है तो उसको किसी की हिंट मिली है कैसे हुआ। जैसे शेर था, शेर का जीव, शेर के जीव को उपदेश देने के लिए निराज आया और वो शेर का जीव क्या कर रहा था, छीड़-फाड़ कर रहा था, हिंसा कर रहा था। और वो आए और वो मुनिराज ने उनको उपदेश दिया। तो उसको जो सम्यक्त हुआ वह कौन सा था, नैसर्गज की अधिगमज। क्यों अधिगमज कह रहे, उपदेश दिया, लेकिन उसने पहले सम्यक्त प्राप्त किया था। पहले के भाव में, पहले का भाव है ना, जस्ट पहले नहीं, 5-6 भाव पहले, दो नहीं 5-6 भाव पहले करीब, क्योंकि पहले नरक में, फिर वापिस से नारायण, फिर वापिस से स्वर्ग में, फिर इधर के, ऐसे 4-5 भाव पहले उसने सम्यक्त प्राप्त किया था। तो अब बताओ कौन सा कहें, प्राप्त कर चुका था पहले सम्यक्त, लेकिन फिर भी क्या कहलाएगा, अधिगमन। वो कदाचित लोग नहीं आते, उनको वैसे ही याद आता है कि अरे 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 मैं वहां पे था, मैंने ऐसी अवस्था धारण करी, मैं त्रिपृष्ठ नारायण भी हुआ और नारायण होकर के भी मुझे ऐसी अवस्था भोगनी पड़ रही है, मैंने क्या भूल करी। तो ऐसा करके उसको स्वयं को जाति स्मरण हो जाए। जाति स्मरण यानी केवल इतना नहीं होता लास्ट भाव का, जाति स्मरण अनेक भाव का भी हो सकता है, 5-6 भाव का भी हो सकता है। तो उन सब का लेकर के भी वो उपदेश की याद स्मृति आ सकती है, ठीक है। तो वहां वैसा होता है यदि, तो क्या कहलाता कि ये निसर्गज है। तो कल अपन ने जाति स्मरण की बात करी थी। दूसरा है जिनबिंब दर्शन। जिनबिंब दर्शन यानी जिनेन्द्र भगवान का दर्शन, जिन प्रतिमा का दर्शन, उसके दर्शन के द्वारा जीव को क्या हो जाए, सम्यक की प्राप्ति। कितनी बड़ी बात है। कौन सा जिन मंदिर, पंचमेरु का कि नंदीश्वर का, 5 मंदिर का कि मदारगंज चंदा प्रभु का, कौन सा, अपना मंदिर तो देखो कौन सा है, 5 मंदिर है। माँ सम्यक होगा, नहीं मेरा भगवान क्या ऐसा नहीं है, ऐसा अपने चित्त में जो भर गया है ये तो दोषपूर्ण है। वास्तव में तो कैसा है, कहीं भी किसी भी जिन मंदिर में आप जाओ जहाँ जिनेन्द्र भगवान प्रतिष्ठित हैं, उनको देख के भगवत्ता उनमें दिखे, और भगवत्ता के साथ में ये दिखे ये जीव हैं, ये आत्मा है, द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व इनमें जैसा है उसका निर्णय करके वैसा स्व में दिखे, तो वह जीव वहां पर उन जिनेन्द्र दर्शन से क्या प्राप्त कर लेता है, सम्यक। किसी ने और ने उपदेश नहीं दिया, अपने आप से हो गया। अब अपने आप से हो गया तो फिर तो उपदेश भी नहीं मिला। अगेन उपदेश तो मिला है, लेकिन उस उपदेश का संस्कार है इसके ऊपर, याद नहीं आया पुराना, लेकिन संस्कार आया कि देखने मात्र से समझ में आया कि परिग्रह रहित शांत अवस्था ये उपयोगी है, ये कार्यकारी है, इनमें कुछ विशेष बात है, उसकी तरफ रुझान हुआ। थोड़े से कुछ शब्द ही समझ लो, पढ़ लिए, थोड़ा सा भी उपदेश मिले उसमें भी हो जाए। तो शुद्ध सागर आचार्य कहते हैं, शुद्ध सागर टीका है तत्वार्थ वृत्ति, तो उन्होंने लिखा कि थोड़े से उपदेश से भी हो जाए तब भी उसको हम अधिगमज नहीं कहेंगे, हम उसको निसर्गज कहेंगे। थोड़ा सा समझाया और समझ में आ गया तो कहते हमने तो कुछ पढ़ाया नहीं इनको, ये खुद ही समझ गए, हमने तो केवल हिंट दी थी, हिंट उसमें ही समझ जाए ना। तो भी वो उन्होंने लिखा ग्रंथ में, टीका में, इसी सूत्र की टीका में, कि उसका नाम भी क्या है, निसर्गज। तो भगवान को देखा, देख करके 2 ही शब्द कान में पड़े, द्रव्य गुण पर्याय अस्तित्व, त्रैकालिक अस्तित्व, इनमें जैसा पाया जाता है वैसा जीव का है, और बुद्धिमान हो तो समझ जाए, और समझ करके क्या प्राप्त कर ले,
जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। क्या भान हुआ? सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लख करके, तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। कुछ ज्यादा नहीं करा, दर्शन ऐसे करो अच्छे से। कैसे? सुख नहीं, भक्ति से तो सभी करते हैं, सम्यक ज्ञान से। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको देखने भर से ज्ञान हो गया भगवान। क्या देखने से? सब हमको नहीं ज्ञान हो रहा है कि देखो ना, निर्ग्रंथ, दिगंबर, वीतरागी, अपरिग्रही, हम इनको नम रहे हैं, इनके पास वैभव नहीं है। ध्यान सागर जी महाराज हैं, नाम सुना? क्षुल्लक ध्यान सागर जी। वो ठाकुर थे, ठाकुर, जैन नहीं थे, ठाकुर। तो सागर या जयपुर कहीं तो वो गए और वहां पर किसी नदी किनारे भगवान को देखा। मतलब जैन का परिचय नहीं था उनको, तो वहां पे नदी किनारे कहीं प्रतिमा थी, जिनेंद्र भगवान की मंदिर था। तो सब मित्रों के साथ गए थे, तो वहां पर देखा उन्होंने। तो उन्होंने दोस्त से बोला आप लोग जाओ, हम रुकते हैं। वो प्रतिमा को ही देखते रहे। प्रतिमा को देख के, भगवान को देख करके उनको क्या अपूर्व भाव लगे। उनको प्रश्न हुआ कि किनके भगवान है? भगवान है किसके? किस धर्म के भगवान है? जैन धर्म के। जैन धर्म के अभी गुरु कौन है? कौन है महान गुरु यहाँ पे? तो उनका किसी ने उनको बताया विद्यासागर जी महाराज है। तो उनके पास गए और जा करके जो भी सीखा हो उन्हें दीक्षा ले ली। सच्ची घटना अभी वर्तमान समय की हो, मन से नहीं बनाई मैंने। देखा, ऐसा देखा, देखते ही रह गए। अपने को नहीं देखना ऐसा भैया है ना बेटा? ऐसा देखो कि कुछ और देखने के लिए बचे ही ना। हे भगवान, आपको देख के समझ में आ गया कि संसार में असारता है, निज आत्मा में सुख है। इस प्रकार समझ गए। समझ करके सम्यक्त्व, बाह्य सम्यक्त्व, फिर निश्चय सम्यक्त्व। ठीक, इतना बड़ा है, इसलिए आप सबको कल नहीं करवाया था कि ये नहीं है। जिन बिंब दर्शन यानी देव दर्शन, ये क्या है? ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। ये सही नहीं है बस गए और भोजन करने के लिए पहुंच गए, दर्शन कर ली ना, दर्शन कर लेना, भोजन नहीं करते हैं? कर लेते क्या? कर लेते हो? नहीं। हाँ ये केवल भोजन का पास नहीं है, ये मुक्ति का पास है, मोक्ष मार्ग का पास है। अपन तो बस देख करके, ऐसा नहीं चाहिए कि ऐसा है। ये नैसर्गिक सम्यक दर्शन कराता है। और अपने को तो उपदेश भी प्राप्त है, उपदेश को सुन करके उसको घटित करना। तो ये सम्यक्त्व की उत्पत्ति के बाह्य निमित्त हमें आपको मौजूद है, ये हमारा भाग्य है, ये कहना चाहते हैं। इस भाग्य से दूर हो जाए व्यक्ति, वो उसका दुर्भाग्य है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते ने मोक्ष का रास्ता, मोक्ष का मार्ग है। उसकी उत्पत्ति के निमित्त जिनबिंब दर्शन, और जिनबिंब दर्शन मिल रहा है और उससे दूर भाग जाए, कहाँ? चीन, भूटान, वहां भाग जाए व्यक्ति, क्या होगा? क्या होगा बेटा? हो गया सम्यक दर्शन, कुछ भी नहीं बचा। जो ज्ञान था, विदेश में जाना है कि नहीं? जाना है। वहां पे जिंदगी में दर्शन नहीं। तीसरा, जिन कल्याणक दर्शन। सोचना आप, जिन कल्याणक दर्शन, जिन कल्याणक क्या नहीं, पंच कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, इनका दर्शन हो। ये भगवान नहीं बने, वो इनको देखा, देख करके उसकी महिमा है। ओहो, ये कौन जीव है, इसका कितनी महिमा है, ऐसा देख करके उसको सम्यक्त हो। देवता ना, अपने को तो नहीं दिख रहे गर्भ जन्म वगैरह, देवताओं के लिए ये कि देवताओं को भगवान का गर्भ जन्म कल्याणक होता है, उसको देख करके सम्यक्त हो जाता है। कैसे? कि ऐसे क्या काम हो रहा है? 6 महीने पहले से रत्न की वर्षा, बाद में भी 9 महीने तक रत्न की वर्षा, इतना वैभव, स्वर्ग से भोजन जाना, इंद्र उसकी स्तुति में, गुणगान करने में, सेवा में को हाथ जोड़े खड़े रहना। जिस इंद्र को हम इतना बड़ा मानते हैं, वह इंद्र एक बालक के सामने बिल्कुल हाथ जोड़े खड़ा है, दिन रात उनकी अर्चना कर रहा है, वंदना कर रहा है, माता पिता की वंदना कर रहा है, नगर की प्रदक्षिणा दे रहा है। ये क्या है? तो जिसने जिन धर्म के बारे में ना भी सुना हो, वस्तु का स्वरूप नहीं देखा हो, उसको देख देख के आश्चर्य होता है।
आश्चर्य से जब वो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश सुनता है, श्रवण करता है, उस महिमा से आप्लावित होकर के वो सम्यक्ता को प्राप्त कर लेते। इतनी महिमा गर्भ, साक्षात गर्भ कल्याणक की। भगवान तो जन्मे नहीं, अभी तो जन्म नहीं हुआ, उसके पहले लोग उनको देख देख के। आपको नहीं आश्चर्य हो कोई व्यक्ति बालक सा आए और उसके लिए सब लोग लगे हैं, मोदी जी लगे हैं, लग जाए, पूरी सरकार लगी हो, देश विदेश के लोग लगे हो, सुरक्षा में लगे हो, तो आपको कौन है भैया, क्या करा इसने, ऐसी क्या विशेषता है? नहीं नहीं, ये भगवान बनने वाले। भगवान क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चंस आते हैं व्यक्ति को, और ऐसा इसने कैसे बनने का उपाय क्या है इसका, तो सोचता है। तो उसको जो भाग्यवान है, अच्छी बुद्धि का है, भद्र परिणामी है, तो वो सोचता है हम भी क्या ऐसा हो सकते हैं, क्या किया जाए इसके लिए। इसने विचार से वह सम्यक श्रद्धान करे, विचार करे, तत्वार श्रद्धान करे, तो उसको क्या उत्पन्न होता है, तो लाइन मिलती, लाइन। इसको बोलते हैं ना कि हमको इस घटना से वैराग्य हुआ था, इस घटना से हम धर्म में लगे थे, महाराज जी ने कहा था जाओ, तो उस समय से हम जाने लग गए। लाइक कोई पॉइंट होता है, तो वैसे वो उसका पॉइंट है, गर्भ, जन्म, तप आदि कल्याण देखना, उसका दर्शन होना, उससे सम्यक्ता की उत्पत्ति हो। वह भी क्या है, निसर्गज। किसी ने समझा नहीं था, या उपदेश पहले सुन रखा था, उसको देख के महिमा आ गई। अंतिम वेदना से, कौन सा है रोहित? अंतिम वेदना से, ये बढ़िया है। वेदना से यानी खूब वेदना हो रही हो, कहाँ पर, नरक में। शरीर में तो होती है, नरक में। लेकिन नरक में गया जीव, कौन सा जीव? जिसने धर्म को सुना था लेकिन उस भाव में कुछ नहीं किया और पाप में लिप्त रहा, और लिप्त होकर के मरण करके कहाँ पहुंच गया, नरक में पहुंच गया, अज्ञान मिथ्यात्व के साथ में। अब वहां पे खूब शरीर का छीलना, उबालना, काटना, फाड़ना, तलना, क्रोध से काटना, जीवों को दूसरे नारकियों के द्वारा पीटा जाना, क्या क्या दुख है जो नरकों में नहीं है, ये सब दुख उसके पाए जा रहे हैं, और वेदना हो रही है असहनीय। तब वो व्यक्ति कोई सोचता है, नारकी मैंने क्या किया ऐसा, मुझे क्यों यहाँ पे आना पड़ा, ये वेदना क्यों हो रही है, जरूर कुछ मैंने अशुभ कार्य किए, जरूर कुछ धर्म का श्रवण नहीं किया, ऐसा किसी नारकी के मन में आता है। उस वेदना से युक्त होकर के वो खूब सोचता है, तो उसको कुछ धर्म के उपदेश यदि उसके संस्कार में हो तो वो याद आए, वो उसके माध्यम से, ओ मैंने जिनेन्द्र भगवान का धर्म सुना लेकिन धारण नहीं किया, मैंने आत्मा परमात्मा के बारे में सुना लेकिन कुछ नहीं किया, सामान्य विशेष गुण सुने लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, उसको वहां पे याद आए कि अरे ये नहीं किया, अब मैं कुछ करूं उसके लिए, मैं भी जीऊं ऐसा कहा था, शरीर से भिन्न ऐसा कहा था, अपने में अनंत गुण ऐसा कहा था, ऐसा जो तत्व था वो उसने सुन विचारा, अभी नहीं सीखा है। कहाँ से सीखा हुआ है, पूर्व से। वो सीखा हुआ उसको उस वेदना के निमित्त से याद आया, और याद आकर के वो स्वस्थ हुआ, अपने में लीन हुआ, संवेदन यथा कि जो उस नरक के हो सकता है वो करे, तो उसको वहां पर सम्यक्त होता है। किसको, नारकी को। किसके निमित्त से, वेदना के निमित्त से, खूब वेदना। तो वेदना सबको होती है, सबको तो होती है, इन सबके भाग्य में नहीं होता कि वो सोच सके। वेदना में इतना बिजी रहता है लड़ने मारने में कि सोचने का अवसर नहीं है। तो किसी किसी के लिए होता है, कोई ऐसा नहीं सोचे ये अच्छा है, अपने को वेदना होगी तो अपने आप समझ में आएगी, डंडे पड़ेंगे ना, डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगी। जैसे बच्चे होते कि नहीं, परीक्षा की तैयारी नहीं करते, कब तक नहीं करते, जब तक टाइम टेबल नहीं आ जाता तब तक, आएगा ना तब देखेंगे। टाइम टेबल भी आ जाए, कुछ इतने भी होते हैं कि जब तक परीक्षा बिल्कुल सामने नहीं आ जाए तब तक भैया दूर, किताब दूर, और अब कल परसों परीक्षा है, अब आगे ना सिर पे, अब पढ़ो, अब पता नहीं पढ़ेगा कि पढ़ जाएगा, ऐसा नहीं करना। ये तो किसी किसी को हो पाता है, तो सिर पे ही आई तो कोई सोचे कि अपन तो जब वेदना आएगी तो अपने आप समझ में आ जाएगी तो अपन कर लेंगे, ये कोई राजमार्ग नहीं है, किसी के ऐसा भी होता है, इसलिए ऐसा कहा। और ये वेदना रूप जो हेतु है ना, ये केवल नारकियों के लिए कहा है, मनुष्यों के लिए, तिर्यंचों के लिए और देवों के लिए नहीं कहा है, उनको तो बाकी के तीन का है। किसी दूसरे की वेदना को देख के उसे
किसको? आपको? मतलब मनुष्य को? मनुष्य को तिर्यंच की या किसी दूसरे मनुष्य की वेदना? उसको इतनी वेदना ही नहीं है जो नारकी को वेदना है। तिर्यंच को चाहे जो कर दो, वो नारकी जैसी वेदना नहीं, असहनीय है। पर सम्यक के कारण में तो ऐसा भी था कि तिर्यंच वगैरह की वेदना को लिया ना आप जहाँ पे पढ़ा, ये वेदना है ना केवल नरकों में लगता है। तो नरक में 3 कारण होते हैं ना, सम्यक के तो एक तो अरे ये बोला मैंने कि नहीं, वेदना ऐसा नरक में होती है, लेकिन ये तो ना बोला कि नरक में वेदना ही होती है। नहीं, 3 कौन से? तो जाति स्मरण वेदना से। हाँ, और उपदेश ये भी इधर भी तो है, और बाकी है। तीसरे नरक तक धर्म के लोग जाके सुनाते नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? सरल है, तो कठिन नहीं है। इस प्रकार से ये तो है नैसर्गिक सम्यक के कारण। अथवा एक अधिगम जो आपको बताया, अधिगम होवे, अधिगम होना, अधिगम का अर्थ है ज्ञान। वापिस आएगा ये शब्द प्रमाण नहीं अधिगम, छठे सूत्र में। अधिगम यानी जानना, ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हो, तो ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होगा यानी उपदेश मिला, शास्त्र का उपदेश मिला, मुनिराज का उपदेश मिला, भगवान का साक्षात उपदेश मिला। इस प्रकार के उपदेश की प्राप्ति हो, उस उपदेश पूर्वक तत्व विचार करे, तत्व निर्णय करे, करके श्रद्धान समीचीन बने, तो उसको क्या पैदा होता है? सम्यक्त्व। उसको बोलेंगे अधिगम। कहाँ कहाँ पर हो सकता है? मनुष्यों को मिल सकता है, देवों को मिल सकता है, देव तो सीधे समोषण जा सकते हैं। तिर्यंच को कहाँ से मिलेगा? तिर्यंच समोषण में भी जा सकते हैं। तिर्यंचों को आप भी जाकर के सुना सकते हो। ये कबूतर तो कबूतर नहीं है, तो जीव है, बिल्ली जीव है, चींटी को मैं सुना देना, वो नहीं सुन पाएगी। पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, तो वो सुन सकता है, समझ सकता है, उसकी योग्यता होती है। तिर्यंच को उपदेश दिया जा सकता है, मुनिराज दे सकते हैं। वो बताया ना भी, हाँ शेर का, शेर को आकर के उपदेश दिया। 4 इंद्रिय तक के जीव है, उनका जैसे ऐसा सुना कि सुनते कहीं भी कहानी है नहीं, तो पर जो वहाँ के परमाणुओं के कारण उनका थोड़ा निमित्त से उनकी कषाय मंत्र होती है। अपन नमोकार मंत्र सुना ही करते, आप सुना दो 4 इंद्रिय तक के जीव को, लेकिन उससे कुछ फर्क उसको पड़ ही जाए, ऐसी कोई नियामकता नहीं। हाँ। नियामकता पंचेंद्रिय के साथ भी नहीं, लेकिन बस वो वाइब्रेशंस जो आप कह रहे हैं ना, उससे कुछ हो तो हो, ना हो तो ना हो। जैसे पेड़ का कहते हैं ना कि पेड़ के वहाँ नमोकार मंत्र सुनाते, तो वो इसके ऊपर सबके ऊपर क्या स्टडी करो, स्टडीज की चीजें हैं ये। कुछ कह नहीं सकते हम कि कहेंगे तो वैसा हो ही जाएगा कुछ काम। जैसे पेड़ है, पेड़ का नमोकार मंत्र सुनाओ और जल पानी वगैरह मत दो, क्यों नमोकार सुना रहे ना, मतलब वाइब्रेशन से होना है, वो भोजन भी उससे ग्रहण करता है। कहने का अर्थ हमें इसका कुछ ना निषेध करना ना वो, क्योंकि अनेक प्रकार की बातें चलती है, सभी के स्टडीज की अपेक्षा रखती है। साधारण रूप में चतुरेंद्रिय तक के जीव को उपदेश कुछ कार्यकारी नहीं है, उनके लिए तो इतने उपकार है कि इनकी आप रक्षा कर लो, आपके द्वारा इनकी हिंसा ना हो, इतना हमारे लिए उपदेश। ठीक है, उसको उपदेश पूर्वक समझाया जा सके, ये तो सर्वथा इम्पॉसिबल है, समझाना नहीं हो सकता। हाँ, वातावरण ऐसा हो जिससे उसको शांति कुछ हो जाए, वो हो सकती है कुछ। समोषण में तो तिर्यंच को समझ में आ जाती, जो उसकी भाषा रहती है उसी भाषा में, तो अपन किसी तिर्यंच को सुनाएंगे तो वो कैसे समझेगा? आपके हाव भाव से और वाचना, वो जो ध्वनि वगैरह ना, उससे समझ जाएगा कि ये मेरा प्रिय है, ये मुझसे। जैसे तिर्यंच जो होता है ना, आप डर के उसके पास जाओगे तो वो भी डरता है, और आप निर्भय होकर प्रेम से जाओगे तो वो वैसा हो जाता है, और आप डरावने भाव से उसको पकड़ने के लिए जाओगे तो समझ जाता है, तो भागता है, छटपटाता है। तो कुछ भाषा नहीं बोली, लेकिन वो जो आपकी एक्टिविटी, उसको मन है ना, मन से समझ जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसे उसको समझ में आता है कि क्या कुछ कह रहा है तो भला कह रहा है, सुने, समझे, प्रयास करें। इतने में कषाय मंद होती है तो उसका कुछ बन सकता है। मुनिराज ने उपदेश दिया तो कुछ शेर की भाषा में थोड़ी ना दिया था, वो तो अपने तरीके से कहे थे, उसको जो जैसा समझ में आया तो उसका काम बन गया। और समझ में तो आते होगा ना, ऐसे सर्कस के जानवरों को मनुष्य तो सब सिखाता था, ट्रेन करते हैं ना, इनका कहना पहली बार ही मिले वो सर्कस वाले, तो क्या करेंगे ऐसा। ठीक है, मनुष्य को तो होते ही नारकी, नारकियों को भी धर्म श्रवण हो सकता है। कैसे करेंगे धर्म श्रवण? क्यों उन्नति? नारकी धर्म श्रवण, नारकी को कौन सुनाएगा?
नारकी देव कहाँ पे से ऊपर से आते हैं और आकर के नरक में जाकर के धर्म सुना सकते हैं। कहाँ तक? तीसरे नरक तक, पहले दूसरे तीसरे में, इसके नीचे नहीं जा सकते, नहीं जाते हो, जाने की इच्छा भी नहीं होती, गमन करने की शक्ति होती है, जाते नहीं, तो तीसरे नरक तक धर्म श्रवण हो सकता है। इस प्रकार से ये सारे के सारे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बहिरंग कारण है। बहिरंग कारण है यानी ये सब कारण हो तो सम्यक दर्शन हो, ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें से अनेक कारण तो अपन देख रहे हैं कि अपन लोगों को भी है, धर्म श्रवण भी है, जिनबिंब दर्शन भी है, कल्याण दर्शन भी आप देख लेते हो कभी कभी। वेदना तो अपने पॉसिबल ही नहीं है, जाति स्मरण भाग्य से हो जाए, किसी को तो हो जाए। तो एक कारण होने पर भी हम पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? अंतरंग कारण की कमी, कि हमको वैसा काम नहीं पाया जाना, उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। और अन्य रूप में कहो तो अंतरंग कारणों का अभाव है। अंतरंग कारण यानी जो कर्म संबंधी कारण है उनको बोलते हैं अंतरंग कारण। तो कर्म संबंधी कारण यानी अनंतानुबंधी और दर्शन मोहनी, ये कर्म के नाम है, 8वें अधिकार में आएंगे तब सीख लेंगे। यहाँ पर इतना समझ ले, 2 कर्म के नाम है, अनंतानुबंधी भी एक कर्म है और दर्शन मोहनी भी एक कर्म है। इन कर्मों का जब क्षय होता है यानी नाश हो जाते हैं, क्षयोपशम यानी उनका कुछ उदय कुछ अनुदय, उदय का अभाव ऐसा होता है, या थोड़ी देर के लिए पूर्ण रूप से उनका उदय नहीं आना, नष्ट नहीं होना, उदय का यानी फल का कुछ देर के लिए रुक जाना, उसका नाम है उपशम। यदि इन 3 अवस्थाओं की प्राप्ति होती है तो सम्यक तो नियम से होता है। इन 3 में से एक भी होगा तो क्या होगा? पक्के सम्यक है। अंतरंग कारण होगा तो आपके सम्यक रूप कार्य अवश्य पाया जाएगा। बहिरंग कारण होगा तो हो सकता है सम्यक हो भी ना भी हो, लेकिन अंतरंग कारण मिलेगा तो बहिरंग कारण अवश्य होगा। जितने कारण लिखे थे ना अभी, तो वो सब पाए जाएंगे। यदि बालक 12th में अच्छे नंबर से पास हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसने पढ़ाई भी करी, उसके पुण्य का उदय भी है, और साथ में स्कूल गया है, स्कूल में भी उसको अच्छे सिखाया गया, सीखा उसने स्कूल में, तो उसका अंतरंग कारण पुण्य का उदय भी मिला, और जो बहिरंग कारण उसको पढ़ाया जाना था, शिक्षा थी स्कूल में, वो भी सही मिली। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि नहीं कि उसको शिक्षा तो मिली हो टीचर्स के द्वारा, लेकिन क्या हुआ हो? पास नहीं हो पाया, या पास हुआ अच्छे नंबर से नहीं हुआ, मेरिट में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? उसके बहिरंग अंतरंग कारण का अभाव, पुण्य के उदय का अभाव तत्संबंधी, बहिरंग कारण मौजूद, वो कार्य फिर वैसा देखा नहीं गया। कहने का अर्थ ये है, अंतरंग कारण होता है तो बहिरंग कारण भी होते ही हैं, लेकिन बहिरंग है तो अंतरंग हो ही, ऐसा नहीं है। अंतरंग को करने के लिए आपको पुरुषार्थ की जरूरत है। जो बहिरंग कारण बताए थे ना, ये तो भाग्य से मिल जाते हैं, ये भाग्य सारा। जाति स्मरण आप कोई सोच के नहीं करते हो, आज बैठ जाना 1 घंटे मैं पूर्व में क्या था क्या था क्या था क्या था, तो कुछ नहीं आएगा, बस क्या था ही आएगा। इसके बजाय ये कर लेते, मैं क्या हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, जी हूँ, बैठ जाए भैया, तो ये तुम्हारे करने से नहीं होगा, ये भाग्य से किसी को है। जिनबिंब दर्शन, आपका भाग्य की इस नगर में हो, भाग्य की मंदिर के पास में हो, भाग्य है कि उस मंदिर में जाने की आपकी योग्यता, कुल, इंद्रियां, ये सारा शरीर अनुकूल, बाहरी अनुकूलताओं की प्राप्ति, श्रवण, कर्ण, मन, इंद्रियों की प्राप्ति, ये सब है। ये क्या है? भाग्य है। तो जिनबिंब दर्शन भी भाग्य से मिल रहा है, कल्याण दर्शन भी भाग्य से मिल रहे हैं, वेदना भाग्य से नहीं मिल रही है, हाँ, लेकिन कर्म के उदय से मिल रही है। लेकिन जैसे जिनबिंब और धर्म श्रवण वो भी किससे मिल रहा है? जिस हो रहा है कि जगह जगह मुनिराज आदि पाए जाते हैं, शास्त्र उपलब्ध हैं, तो हो जाता है। यानी ये जो बहिरंग कारण है ना, इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कैसी है? वो भाग्याधीन है। तो इसमें पुरुषार्थ नहीं लगा रहे हैं क्या? जो
सुन तो लो बहन जी। हाँ, तो और जो ये अंतरंग कारण है, अंतरंग कारण की उपलब्धि के लिए क्या करना होता है? उसके लिए पुरुषार्थ। बाहरी कारण तो कैसे हैं? मिल गए। अब इसको करने के लिए क्या करना होता है? पुरुषार्थ। तो क्या कर्म में हम कुछ करेंगे? आप करना अपने में, कर्म में ही हो जाएगा। पुण्य का उदय अपन लाएंगे तो पास होंगे ना, कि अपने में मेहनत करेंगे तो पुण्य का उदय आगे पास होगा। आप दुकान चलाओगे, दुकान में मेहनत डालोगे तो पुण्य का उदय आएगा, कि पुण्य का उदय आएगा तो पैसे आ जाएंगे। आप मेहनत करोगे तो पुण्य का उदय अनुकूल होगा, न्याय से करोगे तो पुण्य के उदय से आ जाएगा। ये ना करना किस में होता है? अपन वहां होशियार रहते हैं, पुण्य का उदय, हे भगवान दुकान चले। ऐसा जो लोग मंदिर जाके बोलते हैं हे भगवान दुकान चले, उनमें से एक भी आदमी ये नहीं करता कि घर जाके सो जाए। भगवान के मैंने अर्जी लगा दी है, भगवान को तो बोल ही दिया है भगवान दुकान चले। वो व्यक्ति क्या करता है? बराबर दुकान टाइम पे जाता है, खोलता है, खोल के बैठता है और बिल्कुल बुद्धिपूर्वक व्यापार चलाता है। दिन भर भले भगवान का नाम ना ले, लेकिन काम करता है पूरा। इसका मतलब पुरुषार्थ करता है और वो ऊपर भगवान को सुबह याद कराया था। यानी आप यहाँ पे भी मुझे कर्म का अभाव करना है, क्षय करना है, तो नाम लिया कर्म का। अब करना क्या पड़ेगा इसके लिए? तत्वार्थ श्रद्धा। वो कौन करेगा? कर्म करेगा कि तुम करोगे? कौन करेगा? रोहित। हम करेंगे। नहीं तो ऐसा अपन भगवान की अर्जी लगाए, है भगवान मोक्ष जाने की बहुत इच्छा है, हमको भी बुला लो सिद्धों के दरबार में, बुला लो भगवान, बुला लो। हो और आ गए अपन और सो गए घर पे, बोल दिया हमने, अर्जी लगा दी है। यदि ऐसा हम करते हैं, इसका मतलब हम जानते नहीं बराबर, हम बेईमानी कर रहे हैं। किससे? अपने आप से। ऐसे ही यहाँ पर हम कहेंगे हे भगवान चाहिए मोक्ष, अब काम किसको करना है? आपको। कौन सा? अंतरंग कारण को बनाने का। उसका उपाय क्या है? तत्वार्थ श्रद्धा। ये बन जाएगा तो वह सम्यक उत्पन्न होता है। जितने सारे भले अधिगमज हो चाहे नैसर्गिक सम्यक दर्शन हो, उसमें उपाय अंतरंग कॉमन रहेगा। अंतरंग कारण की दोनों में समानता है, बहिरंग कारण की दोनों में डिफरेंस है। इस प्रकार से इनको समझ करके हम सम्यक्त्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, ऐसी भावना से की बात। क्षय के बाद क्षय तो मतलब पूरा खत्म हो जाता है। ये आगे आएगा अपन जब करेंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है पूरी अच्छी सी। इसका मतलब क्षयोक्षम का सामान्य ये है, कुछ उदय और कुछ उदय का अभाव। क्षय भी और उपशम भी और उदय भी। भाग्य भी तो पुरुषार्थ से मिलता है ना? भाग्य पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ अभी किया तो भविष्य का भाग्य बनता है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देव। जय जय।